हेलो स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है असर्शन के अंदर। देखते हैं इस क्वेश्चन को। असर्शन में कहा गया है सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर दे आर रोलिंग ऑन द ग्राउंड विद सेम टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल को मैं के टोटल लिख देता हूँ। दिस इज सेम फॉर सॉलिड एंड होलो स्फीयर। ये बात क्लियर है। दिस इज सेम फॉर सॉलिड एंड होलो स्फीयर। और इसका अगर थोड़ा शॉर्ट में नोटेशन दिया जाए तो बेटर है। तो इसको मैं लिखता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ के टोटल। ठीक है, के टीओटी लिख दिया मैंने। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड स्फीयर की, अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड स्फीयर की, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के केस में हमें पता होना चाहिए, या ये कह लीजिए कि अगर हम फाइंड आउट करें, अगर हम फाइंड आउट करें किसका किसका रिलेशन, किसका किसका रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अगर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, के आर अपॉन के टी करता हूँ। ठीक है, ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर होगी। अगर कोई भी सॉलिड स्फीयर है वो रोल कर रहा है तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। आई होगा 2/5 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा को क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आंसर आएगा 2/5। और इसमें अगर मैं 1 प्लस कर दूं, आप समझ रहे हो ना, के आर अपॉन के टी प्लस 1 कर दूं तो इधर क्या आ जाएगा 2/5 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये ऊपर आ जाएगा के आर प्लस के टी डिवाइडेड बाय के टी। दिस इज इक्वल टू 2 + 5 7/5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 7/5। और के आर प्लस के टी क्या हो जाएगा, के टोटल ही हो जाएगा, है ना। के टोटल डिवाइडेड बाय के टी इक्वल टू 7/5। और यहाँ से हमें आंसर मिलता है के टी अपॉन के टोटल इक्वल टू 5/7। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आई है सॉलिड स्फीयर की, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 5/7 ऑफ टोटल एनर्जी हमने ली थी। अब टोटल एनर्जी वैसे इक्वल है सॉलिड और होलो स्फीयर दोनों की। देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं सेक्शन में, ये रहा सेम टोटल काइनेटिक एनर्जी। वो देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बात हो रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे बात हो रही है होलो स्फीयर की, होलो स्फीयर की। ठीक है, होलो स्फीयर में जब आप फाइंड आउट करोगे के आर अपॉन के टी तो 2/5 के बदले 2/3 आ जाएगा। बात ठीक है। दोनों तरफ +1 करोगे तो ये के टोटल अपॉन के टी कितना आ जाएगा, 2 + 3 5/3 आ जाएगा। और इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो के टी कितना आ जाएगा, 3/5 ऑफ के टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के लिए आया है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आई है, और यहाँ पे इसके लिए आई है होलो स्फीयर के लिए। तो याद रखना बस के टोटल ही कॉमन है इनके अंदर। इनके अंदर कॉमन क्या है, के टोटल। ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, ये ले लिया जो मैंने, बस यही कॉमन है, बाकी सब तो इनकी अपनी अपनी वैल्यूज है। तो बात समझ के चलिएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, कंपैरिजन करता हूँ, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 7/5 है ना, तो ये हो जाएगा 0.7 ऑफ के टोटल। के टोटल की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, देखो के टोटल की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो के टोटल ही ले लो। ठीक है, बात क्लियर है। और यहाँ पे जो के टोटल की वैल्यू आई है वो आई है 0.6 के टोटल। तो आप समझ सकते हो कि अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर इतनी आ रही है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होलो स्फीयर की उससे कम आ रही है, उससे कम आ रही है। बट यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर की के है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होलो स्फीयर की के से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमें गलतफहमी में नहीं रहना है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो असर्शन जो है यहाँ पे, असर्शन जो है वो फॉल्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजन की। रीजन में जो स्टेटमेंट दिए पहले उसको देखें ठीक है या नहीं है। इन केस ऑफ होलो स्फीयर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। गलत है। जब आप प्रूफ इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे, देखो यहां से मैं लिख देता हूं, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के केस में रोटेशनल कितनी आएगी, ये आ जाएगी 2/7 ऑफ के टोटल। आएगी नहीं आएगी, है ना। इसी रिलेशन से मैंने फाइंड आउट किया। और होलो स्फीयर के केस में अगर मैं बात करूं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 3/5 है तो ये 2/5 आ जाएगा, 2/5 ऑफ के टोटल। अब
यहाँ से और यहाँ से समझते हैं रीजन को। होलोस्फीयर के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस देन होनी चाहिए उसकी, इट इज लेस देन इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इन केस ऑफ होलोस्फीयर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है 0.4 ऑफ के टोटल, ठीक है। इन केस ऑफ होलोस्फीयर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन केस ऑफ होलोस्फीयर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये बात एकदम ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। ध्यान से समझो कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जो ये वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे, अगर होलोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो KT की वैल्यू ये आ रही है और KR की वैल्यू ये आ रही है, तो KT इज ग्रेटर देन KR। रीजन एकदम ठीक है, रीजन क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। So I hope I have answered your question. Thank you very much.